अस्सलामु अलैकुम। थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें आज हम पहली थ्योरी पढ़ेंगे, वो है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। कोवलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड जो सवालात थे उसका जवाब देने के लिए थ्योरी पेश की गई। जो हमारा बेसिक सवाल था वो ये था कि कोवलेंट बॉन्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने को कहते हैं तो फिर आप हमें ये बताएं कि ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर होते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट इस पर काम करते रहे, कुछ साइंसदानों ने इस पर भी काम किया और एक मॉडल अपना पेश किया। उस मॉडल को कहते हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इस थ्योरी के जो बेसिक एजम्पशंस हैं वो अभी हम यहाँ डिस्कस करते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ विस्पर थ्योरी। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला पोस्टुलेट है, ये थ्योरी ये कहती है हमसे कि किसी भी पॉलीवैलेंट मॉलिक्यूल, किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे। मसलन ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहते हैं कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल depends on the number of electron pairs around the central atom। पहला पॉइंट कि हमारा जो सवाल है वो ये है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है। जैसे अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड दिखता कैसे। फॉर एग्जांपल अगर वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल दिखता कैसा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है दिखती कैसी होगी वो। ठीक है, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल एक हमारा बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये बॉन्डिंग होती कैसे है। तो पहला पॉइंट जो कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड, ये इसका बेसिक ही एजम्पशन है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, अब यहाँ से इस जो बेसिक एजम्पशन है इससे आपको इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये थ्योरी के बॉन्डिंग कैसे होती है, हाउ दीज एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स, इस पर कुछ डिस्कशन ये थ्योरी नहीं करती है, यही इसका ड्रॉबैक साबित होता है। ठीक है, तो पहली बात कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो डिपेंड करता है किस पे, जो सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं उस पर डिपेंड करता है। अभी इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे बात हम करेंगे। दूसरी बात, एजम्पशन नंबर 2 में ये है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये कैसे शेप को डिटरमिन करते हैं, किस तरीके से शेप को आइडेंटिफाई करते हैं, शेप को डिज़ाइन करते हैं। तो एक बेसिक सा सवाल है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ नेगेटिव एंड दिस इज अ नेगेटिव, तो यहाँ कौन सी फोर्स हो सकती है, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है और रिपल्सिव फोर्स हो सकती है। मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है कि अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है। अब आप मुझे ये बताएं आपकी साइंस क्या कहती है। यस, रिपल्सिव। क्यों? क्योंकि ये दोनों चार्जेस सेम है, सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो अब सपोज करें अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन सपोज कर लूँ और इसको एक इलेक्ट्रॉन सपोज कर लूँ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है, तो रिपेल कर रहे होंगे तो आपके क्या मतलब है, वो एटम खुश होता होगा। यानी अगर एक फैमिली है उसमें दो बंदे लड़ रहे हैं आपस में, तो क्या है, वो जो घर का सरबरा है वो इंजॉय कर रहा होगा, मज़ा आ रहा है, ये दोनों लड़ रहे देखो, ऐसा नहीं हो रहा होगा। वो जो घर है, वो जो फैमिली है वो अनस्टेबल हो रही होगी। उस अनस्टेबल होने की वजह से अब वो जो लीडर है दैट शुड लीड दैम। ठीक है, उनको उन्होंने उस लड़ने से बचाना है, उन दोनों को एक दूसरे से इतना दूर रखना है कि वो एक दूसरे के करीब ना आ जाए, कांटेक्ट ना कर सकें और लड़ ना सकें। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। ठीक है, रिपेल करने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस की तरफ लेकर जाते हैं ताकि ये जो रिपेल्जन इनके दरमियान है वो मिनिमम हो सके। तो दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि these electron pairs keep themselves
minimize the repel। दूसरा assumption ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये खुद को एक दूसरे से काफ़ी दूर रखेंगे ताकि ये जो रिपल्जन है ये मिनिमाइज हो सके। तीसरी बात, अब रिपल्जन भी है तो रिपल्जेंस की भी टाइप्स होंगी, डिफरेंट तरह की होंगी। रिपल्जन का मैग्नीट्यूड होगा, क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, एक को हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। वो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको हम लोन पेयर्स भी कह सकते हैं। तो जो लोन पेयर्स होते हैं उनमें रिपल्जन की ताकत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसको बेस बनाते हुए ये जो तीसरा पॉइंट ये बताते हैं कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स occupy more space, ठीक है। कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज दे हैव हाई मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्जन, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और बात मैं बताता चलूँ, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की मैं बात करूँ। इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 तरह के होते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें भी हम इस पर बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 तरह के होते हैं। एक को हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहते हैं, एक को हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहते हैं। ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये फिर से 2 तरह के हो सकते हैं। एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो सकते हैं, एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ज्योमेट्री पे इफेक्ट करेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कोई इफेक्ट नहीं रखता, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बात और भी ऐड कर देता हूँ, इस पॉइंट में यहाँ ऐड कर देता हूँ कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव नो इफेक्ट ऑन ज्योमेट्री। दिस शुड बी द व्हिच पॉइंट? फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैव नो इफेक्ट ऑन जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स ज्योमेट्री पे इफेक्ट नहीं रखते हैं तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो रख रहे होंगे, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो 2 तरह के हैं, एक बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। अच्छा चलिए अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है, कौन किसको ज़्यादा रिपेल कर रहा होगा? ठीक है, चलिए मैं अभी एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद हम इस ऑर्डर को लिखते हैं कि रिपल्जन किस मॉलिक्यूल में ज़्यादा है और कौन से पेयर ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर की एग्जाम्पल लेता हूँ। दिस इज ऑक्सीजन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इससे क्या मतलब हुआ, ये जो थ्योरी आपको बता रही थी कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, इस देखिए इस वाटर मॉलिक्यूल के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐसे हैं जो नॉन बॉन्डिंग है, ये दोनों नॉन बॉन्डिंग है, ठीक है। इनको हम लोन पेयर्स भी कह सकते हैं। ये इस एरिया में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों के दरमियान रिपल्जन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जब रिपल्जन बहुत ज़्यादा है तो ये दोनों एक दूसरे को इस तरह बहुत ज़्यादा डिस्पर्स करेंगे। जब बहुत ज़्यादा डिस्पर्स करेंगे तो उसका इफेक्ट इन बॉन्ड पेयर्स पे भी पड़ेगा। ये बॉन्ड पेयर्स आपस में क्लोज हो जाएंगे और यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम हो रहा होगा। तो ये जो रिपल्जन का मैग्नीट्यूड है, ये रिपल्जन का मैग्नीट्यूड या जो ऑर्डर है वो ये है कि लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्जन है, लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्जन है वो मैक्सिमम है, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स वहाँ पर होंगे उनका जो रिपल्जन है वो मैक्सिमम है। यही वजह है कि इन्होंने यहाँ पर आपसे कहा था कि लोन पेयर्स जो हैं वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ रिपल्जन ज़्यादा होगी, ठीक है। जंगल में तो शेर भी रहता है, जंगल में बिल्ली भी रहती है। अब आप मुझे बताएंगे जो एरिया है वो किसका ज़्यादा है? तो जो जितना ज़्यादा ताकतवर होगा, जिसके जितनी ज़्यादा दूसरे को रिपेल करने की ताकत होगी उतना ज़्यादा उसका एरिया होगा। तो लाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू बिल्ली, तो बिल्ली का एरिया कम होता होगा और लाइन का ज़्यादा होता होगा।
अगर यकीन नहीं आता तो नेचुरल ज्योग्राफिक देख लें। ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो रिपेलेंट है। इसके बाद जो रिपेलेंट बहुत ज़्यादा होती है वो यहाँ पर होती है कि लॉन्ग पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपेलेंट होती है दूसरे नंबर की आती है, और सबसे मिनिमम रिपेलेंट होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान। ठीक है, तो ये बेसिक पोस्टुलेट्स हैं विस्पर थ्योरी के, और इसी पर बेस करके ये मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब मॉलिक्यूल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है इस थ्योरी के ज़रिए, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर